नमस्कार। हमारे चैनल का ये पहला वीडियो होगा और ये मैंने एक नया चैनल क्रिएट किया हुआ है। आप देख सकते हैं अभी तक एक भी वीडियो इस पर अपलोड नहीं है और ये चैनल स्टूडेंट के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है, खासकर वैसे स्टूडेंट के लिए जो किसी भी वैकेंसी की तैयारी करते हैं, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको हर वैकेंसी की सूचना सबसे पहले मिलेगी और सबसे सटीक और सबसे अच्छे ढंग से आपको मिलेगी। इसीलिए अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि सबसे पहला कमेंट इस चैनल पर किन का आता है। मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगा कि अगर आप देखते हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो आज मैं सबसे पहले कुछ वैकेंसी की सूचना लेकर के आया हूँ। उन सारे वैकेंसी के बारे में मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आप स्टूडेंट का समय काफ़ी कीमती होता है, इसलिए सबसे ज़रूरी है कि आपके समय को ज़ाया ना करते हुए मैं सबसे पहले सीधे टू द पॉइंट बात करूं। यानी जो जो इम्पोर्टेंट वैकेंसी की मैं अभी सूचना बताने जा रहा हूं, वो सारी वैकेंसी जो है वो कल परसों ही उसका आखिरी डेट है। इसीलिए मैं उन वैकेंसी के लिए ये एक स्पेशल वीडियो लेकर के आ रहा हूं। इन वैकेंसी के बारे में मैं बहुत ज़्यादा डिटेल आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन आगे जितनी भी वैकेंसी आएगी जिसका अभी डेट काफ़ी ज़्यादा है, उन सभी वैकेंसी के बारे में मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा कि क्या पोस्ट है, कितने कितने पोस्ट हैं, उन पोस्ट का क्या क्या काम है, साथ में जाति आवासीय इन सबों को लेकर के जो है वो किस प्रकार के आपको सर्टिफिकेट बनवाना है। तो आप हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखिए। सबसे पहले मैं आपको जिस वैकेंसी के बारे में बताने जा रहा हूं, अभी उसी का वेबसाइट आपके सामने दिख रहा है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी। एसएससी में एमटीएस की वैकेंसी आई हुई है और इसका आखिरी डेट है 17 फरवरी। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 14 फरवरी है, 17 फरवरी इसका आखिरी डेट है। आपके पास अभी भी 3 दिन समय है। अगर आप 10वीं पास हैं, 18 से 27 वर्ष के बीच में आपका उम्र है, तो वैसी स्थिति में जो है आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं। मैं एक बार पुनः बता दूं, 10वीं पास जो हैं वो भर सकते हैं। इसका आखिरी जो डेट है वो है 17 फरवरी 2023। एसएससी में एमटीएस नाम की वैकेंसी। एसएससी का पूरा नाम तो यहाँ पर आपको दिख गया, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और एमटीएस का पूरा नाम हुआ मल्टीटास्किंग स्टाफ। तो अगर आपने इस वैकेंसी को नहीं भरा हुआ है तो आप बहुत जल्द जा कर के भरवा लीजिए, क्योंकि एसएससी का सर्वर भी काफ़ी ज़्यादा स्लो हो चुका है। इसलिए आप सबसे पहले इस वैकेंसी को भराना सुनिश्चित करें। दूसरी जो वैकेंसी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो भी 10वीं पास की वैकेंसी ही है, और वो है जीडीएस यानी ग्राम डाक सेवक का। इसमें कुल मिलाकर के 3 पोस्ट हैं, ग्राम डाक सेवक यानी जीडीएस, बीपीएम यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर, और एबीपीएम यानी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। इसका आखिरी डेट है 16/2/2023, यानी परसों तक 2 ही दिन आपके पास समय है। 16 फरवरी 2023 इसका आखिरी डेट है। आपको इस वैकेंसी को भरने के लिए इसी वेबसाइट पर आना होगा, पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद अप्लाई करना होगा, उसके बाद पेमेंट करना होगा और आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप एसएससी का वैकेंसी भरना चाहते हैं तो आपको इसी वेबसाइट पर आना है। अगर आप पहली बार भर रहे हैं तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है और फिर उसके बाद यहाँ पर आकर के लॉगिन करना है और अप्लाई कर देना है। और अगर आपने इससे पहले कभी एसएससी का फॉर्म भरा होगा तो आपको इसी वेबसाइट पर आना है, यहाँ पर आपको अपना आईडी पासवर्ड से लॉगिन करना है और उसके बाद अप्लाई कर देना है। तो एसएससी एमटीएस का वैकेंसी डालने के लिए इस वेबसाइट पर आना है, और इंडिया पोस्ट जीडीएस की वैकेंसी डालने के लिए आपको ये वाला जो भी वेबसाइट दिख रहा है इस पर आना है और इस पर रजिस्ट्रेशन, अप्लाई और फी पेमेंट कर लेना है। अगर आप जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपको 100 रुपये का भुगतान करना होगा इन दोनों ही वैकेंसी में। और अगर आप एससी एसटी पीएच कैंडिडेट या फिर महिला कैंडिडेट हैं तो वैसी स्थिति में आपको कोई पैसा के भुगतान नहीं करनी है, एक भी पैसा आपका नहीं लगेगा। अब मैं आपको जो तीसरी वैकेंसी बताने जा रहा हूँ वो है इंटेलिजेंस ब्यूरो का यानी आईबी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय के अंतर्गत में आता है भारत सरकार का। और इसका भी आखिरी डेट आप देख सकते हैं 27 फरवरी 2023 है। तो 27 फरवरी तक आपको इसको ऑनलाइन कर लेना है। अगर आप 10वीं पास हैं कम से कम तो वैसी स्थिति में आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। हालांकि इसमें 2 पोस्ट है, सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड एमटीएस। तो एमटीएस इसमें भी है, एक एमटीएस एसएससी वाला में भी है, एक एमटीएस इसमें भी है। तो इसमें अगर आप एमटीएस पोस्ट में भरना चाहते हैं तो आपको 10वीं पास कम से कम होना चाहिए। तो आप 17 फरवरी 2023 तक इसमें अपना फॉर्म भर सकते हैं। और पुनः मैं आपको बता दूं कि इसमें भी जो है अगर आप एससी एसटी पीएच या फिर महिला कैंडिडेट हैं तो आपको कोई पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आप जनरल
ओबीसी अगर ये सब कैंडिडेट हैं तो वैसी स्थिति में जो है आपको भुगतान करना होगा। अब मैं आपको बता दूं अगला वैकेंसी के बारे में, जो कि है MNNIT यानी मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इलाहाबाद, जिसका आजकल नया नाम हो गया है प्रयागराज। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं वैकेंसी का आपको नोटिफिकेशन हर जगह मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा, इसमें भी आपको यहीं पर जो है वो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन के लिए यहाँ पर क्लिक करने के लिए बोला गया है, यहाँ पर भी नोटिफिकेशन आपको इस जगह पर मिल जाएगा, इसके बाद इसमें भी नोटिफिकेशन आपको इन सबों में मिल जाएगा। तो अलग अलग नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा। मैं फ़िलहाल इस वैकेंसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसमें भी कम से कम 12th पास अगर आप हैं, बहुत सारे इसमें पोस्ट है। आखिरी डेट है 15/2/2023 यानी कल तक ही इसका आखिरी डेट है 15/2/2023। अगर आप 12th पास हैं तो वैसी स्थिति में जो है आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपको जो है वो पहले एक रजिस्ट्रेशन करना होगा, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद आप इसमें अप्लाई करके भर सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन है 12th पास। तो अगर आपने 12th पास कर रखी है तो वैसी स्थिति में आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फीमेल SC ST या PH कैंडिडेट हैं तो 18 से 27 साल के बीच में आपका उम्र है तो वैसी स्थिति में जो है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जनरल OBC और EWS कैंडिडेट को 500 रुपये भुगतान करना होगा और SC ST PH और सभी महिला कैंडिडेट को 0 रुपये भुगतान करना है, यानी किसी प्रकार का कोई पेमेंट का भुगतान नहीं करना है। तो ये था ये 4 वैकेंसी जिसका डेट कल परसों तक ही ख़त्म होने जा रहा है। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया है तो अब इस वीडियो को देखने के जस्ट बाद आप अगर खुद भर पाते हैं तो इन सारे वेबसाइट पर आकर के भर लीजिए। सभी वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप आराम से भर सकते हैं अगर आपको पता है, या नहीं तो आप अपने नज़दीकी CSC नज़दीकी किसी भी कैफ़े में जा कर के आप इस काम को करा सकते हैं। तो आपके लिए बहुत बढ़िया मौका है। 4 वैकेंसी मैंने बताया, SSC का MTS, इंडिया पोस्ट का डाक विभाग वाला जो वैकेंसी है, उसके बाद IB का MTS और फिर मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उनका। तो कुल मिलाकर के ये 4 वैकेंसी मैंने बताया और चारों वैकेंसी में से 3 वैकेंसी जो बताया MTS SSC वाला, GDS पोस्ट विभाग वाला और IB के अंतर्गत में जो MTS है, उन तीनों में आपको 10वीं पास अगर आप हैं तो भर सकते हैं। 18 से 27 साल उम्र चाहिए। और जो मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वाला वैकेंसी मैंने आपको बताया, उसमें नॉन टीचिंग स्टाफ चाहिए, 12th पास होना चाहिए। उम्र सबके लिए 18 से 27 साल है। SC ST PH और सभी महिला कैंडिडेट के लिए बिल्कुल फ्री है, 1 भी रुपया इसमें चार्ज नहीं लगेगा। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको और भी जितनी वैकेंसी आए उन सभी वैकेंसी के बारे में आपको जानकारी सबसे पहले, सबसे अच्छे तरीके से, सबसे सटीक तरीके से आपको मिल सके। और अगर आपको कोई भी परेशानी हो रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, किसी भी चीज़ से संबंधित, वैकेंसी वगैरह से संबंधित, मैं आपकी समस्याओं को समाधान करने की कोशिश करूंगा। और साथ में अगर आप मेरा ये पहला वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए ताकि मैं समझ सकूँ कि मेरा पहला दर्शक कौन होता है। धन्यवाद।